गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे और उत्साह एकेडमी की ओर से यूट्यूब पर चलाई जाने वाली सीरीज उत्साह डोज को आप रोज देख पा रहे होंगे। और उत्साह एकेडमी के द्वारा मित्रों चलाई जाने वाली जो उत्साह डोज सीरीज है उसमें जो आज हमारा बिंदु है वो है गोविंद गिरी। उत्साह एकेडमी द्वारा उत्साह डोज के दौरान रोज हम छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं मित्रों, और उनका एक विश्लेषित अध्ययन हम करते हैं और सारे जिन बिंदुओं को हम शामिल कर रहे हैं उनसे संबंधित सारे फैक्ट्स को हम एक एक क्लास में समेटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा बिंदु है गोविंद गिरी। कई बार इनका नाम गोविंद गुरु भी मिलता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है गोविंद गिरी या गोविंद गुरु, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम चर्चा करेंगे गोविंद गिरी पर। देखिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ये आप चलचित्र देख पा रहे होंगे गोविंद गिरी छायाचित्र देखिए, फोटो गोविंद गिरी की। आगे देखिए ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी में सबसे पहले जन्म हुआ 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को। गोविंद गिरी का जन्म मित्रों 1858 ईस्वी में हुआ 20 दिसंबर को। और इनका जन्म कहाँ हुआ ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बांसिया गांव डूंगरपुर में बंजारा परिवार में। एक बार तो एग्जाम में ये पूछ लिया गया मित्रों कि गोविंद गिरी का संबंध किस परिवार से है? बंजारा परिवार से। किससे संबंधित है? बंजारा परिवार से। इनका संबंध डूंगरपुर जिले से, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इनका जो जन्म हुआ वो बांसिया गांव में हुआ, डूंगरपुर जिला, और बंजारा परिवार से ये संबंध रखते थे। और इनके जो साधु थे वो थे साधु राजगिरी। इनके जो गुरु थे वो साधु राजगिरी थे, और इन्होंने गुरु साधु राजगिरी से शिक्षा ग्रहण की। और बाद में गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में भीलों में धार्मिक और सामाजिक सुधार हेतु संत सभा की स्थापना की। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों, संत सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी ने। कब की? 1883 में की। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। संत सभा की स्थापना गोविंद गिरी द्वारा की गई, और कब की गई? तो 1883 ईस्वी में की गई। तो इस स्लाइड में आपको ध्यान में रखने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक तो आप ये ध्यान में रखिए, इनका जन्म बांसिया गांव में हुआ। बांसिया गांव डूंगरपुर जिले में, तो गोविंद गिरी का जो संबंध है वो डूंगरपुर जिले से है। साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है इनका जन्म बंजारा परिवार में हुआ। और इनके गुरु को कोई ये महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, आप ध्यान में रखो तो रख सकते हैं, साधु राजगिरी। साथ ही आपको ये जानकारी बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है मित्रों कि उनके द्वारा संत सभा की जो स्थापना की गई वो 1883 ईस्वी में की गई। और किस लिए की गई? तो ये भीलों में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए, धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए संत सभा की स्थापना की गई थी गोविंद गिरी के द्वारा। कहां पर की गई थी? डूंगरपुर में। आगे देखिए और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है मित्रों। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु भील भगत आंदोलन चलाया। इसको भगत आंदोलन या भील आंदोलन किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है मित्रों, तो आपको ध्यान रखिए चाहे भील नाम आए या भक्त आए, ये जो आंदोलन चलाया गया था भीलों के उत्थान हेतु, भीलों को शिक्षित करने हेतु, भीलों में सामाजिक और जो आर्थिक जो सुधार है वो लाने के लिए गोविंद गिरी ने भील भगत आंदोलन चलाया, यानी भगत आंदोलन चलाया। साथ ही गोविंद गिरी के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 ईस्वी को मानगढ़, जो कि बांसवाड़ा में है, मानगढ़ जो पहाड़ी बांसवाड़ा में है, पर चल रहे संत सभा का एक सम्मेलन, जिस सम्मेलन में अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी करने की वजह से मित्रों वहां पर 1500 भील मारे गए। 1500 भीलों को मार दिया गया। और यहीं पर मानगढ़ पहाड़ी में ही वर्तमान सरकार ने जो मानगढ़ जो क्षेत्र है बांसवाड़ा में, वहां पर पेनोरमा निर्मित किया है मित्रों। तो मानगढ़ पेनोरमा है वो बांसवाड़ा में है। और गोविंद गिरी के नेतृत्व में यहाँ पर जो संत सभा के द्वारा आयोजित सम्मेलन चल रहा था वो कब चल रहा था? तो 17 नवंबर 1913 को यह घटना हुई।
मानगढ़ पहाड़ी की घटना के नाम से भी पुकारा जाता है, मानगढ़ हत्याकांड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये कौन से जिले में पड़ता है मानगढ़, तो ये बांसवाड़ा में, और ये मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है, जहां पर संत सभा का एक सम्मेलन चल रहा था जिसमें बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों के लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें सरकार के आदेश पर, रियासती विभाग के आदेश पर अंग्रेजों ने कि वो सरकार के खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, ऐसे बहकावे में आकर और अंग्रेजों ने यहाँ पर गोलीबारी की, जिससे लगभग 1500 भीलों मित्रों यहाँ पर मौत हो गई। ये उस समय 17 नवंबर 1913 को ये बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें भीलों को काफी संख्या में मानगढ़ पहाड़ी पर मारा गया। बाद में देखिए इस घटना के बाद गोविंदगिरी को अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया, और अहमदाबाद जेल में डालने के बाद में एक तरीके से राजस्थान में भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में गोविंदगिरी के प्रवेश पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। बाद में इनको इस क्षेत्र में आने नहीं दिया गया। तो इस स्लाइड में आपको ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं, एक तो आपको यह ध्यान में रखना है कि भगत आंदोलन किसने चलाया, तो गोविंदगिरी ने। साथ ही मानगढ़ हत्याकांड की जो घटना हुई वो कब हुई, 17 नवंबर 1913 को, और वहां पर जो सम्मेलन चल रहा था वो संत सभा का सम्मेलन चल रहा था। कितने भील मारे गए, 1500 भील मारे गए, और मानगढ़ पहाड़ी पर ही वर्तमान सरकार द्वारा जो पेनोरमा बनाया जा रहा है मानगढ़ पहाड़ी पर, साथ ही बाद में अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया किसको, गोविंदगिरी को। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी मित्रों वो हमें ध्यान में रखनी थी गोविंदगिरी के बारे में। अब देखिए गोविंदगिरी के बाद में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है टीकाराम पालीवाल। अब हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, टीकाराम पालीवाल। तो देखिए टीकाराम पालीवाल के संबंध में क्या क्या जानकारी है, ये देखिए टीकाराम पालीवाल भूतपूर्व मुख्यमंत्री। टीकाराम पालीवाल हमारे राजस्थान से मुख्यमंत्री भी रहे हैं, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो देखिए इनके बारे में संबंधित जानकारी क्या है। सबसे पहले इनका जन्म हुआ दौसा जिले में, और दौसा में 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म कब हुआ, 1907 ईस्वी में। कौन से जिले से संबंध रखते थे, तो दौसा में इनका जन्म हुआ, इनकी जन्मस्थली दौसा। साथ ही टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, आपको ध्यान में रखना है कि राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो टीकाराम पालीवाल थे। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। और साथ ही टीकाराम पालीवाल ने मित्रों राज्य में जो भूमि सुधार के लिए बहुत सारा इन्होंने कार्य किया इस क्षेत्र में, इसलिए राज्य में भूमि सुधारों के जनक के रूप में भी जाना जाता है टीकाराम पालीवाल को। इन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में वास्तव में राजस्थान में भूमि सुधारों को लेकर बहुत बढ़िया काम किया, और इस वजह से इनको राज्य में भूमि सुधारों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही टीकाराम पालीवाल ने राज्य में जो दस्यु समस्या है, डाकुओं की, गुंडों की जो समस्या है मित्रों, दस्यु समस्या, और जो उन क्षेत्रों में एक तरीके से अशांति फैली हुई थी, अराजकता फैली हुई थी राज्य में दस्युओं की वजह से, डाकुओं की वजह से, तो उसको उन्मूलन करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए राज्य में दस्यु समस्याएं और जो अराजकता फैली हुई थी उनके उन्मूलक के रूप में भी जाना जाता है टीकाराम पालीवाल को। और पालीवाल द्वारा दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की गई। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसने की थी, टीकाराम पालीवाल ने की थी। कहां पर की थी, दिल्ली में की थी। तो टीकाराम पालीवाल द्वारा विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की गई। आगे देखिए, तो ये थे मित्रों आज के छोटे छोटे हमारे दो बिंदु, जिसमें टीकाराम पालीवाल और गोविंदगिरी, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा उत्साह डोज के दौरान। जो आज हम लोगों ने दो छोटे छोटे बिंदु लिए, गोविंदगिरी और टीकाराम पालीवाल। और ऐसी बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी की ओर से चलाए जाने वाली सीरीज उत्साह डोज की बाकी क्लासें देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जो है उत्साह एकेडमी नाम से, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।